सुप्रभात बच्चों। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा लाल रक्त कणों के बारे में। आइए आगे पढ़ते हैं। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। तो बेटा ये एनीमिया के कारण हैं। पहला कारण क्या था? पौष्टिक आहार की कमी। और इसका दूसरा कारण क्या है? पेट में कीड़ों का हो जाना। अब हम देखेंगे ये कीड़े कहाँ से आते हैं, पेट में कीड़े कैसे होते हैं। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो कैसे होते हैं हमारे पेट में कीड़े? हम दूषित जल पी लेते हैं, दूषित यानी कि गंदा जल पी लेते हैं, खाद्य पदार्थ खा लेते हैं, बासी खाना खा लिया, धोकर ना खाना, तो इससे हमारे शरीर में क्या होता है, जो कीटाणु होते हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जो कीड़ों का रूप धारण कर लेते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। तो इन कीड़ों से बचने के लिए हमें क्या करना है? सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और भोजन करने से पहले हमने अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना है, साफ पानी पीना है। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। ये बेटा दूसरे कीड़ों के बारे में बता रहे हैं कि एक इस प्रकार के कीड़े, कुछ तो कीड़े ऐसे होते हैं जो भोजन द्वारा हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं, कुछ कीड़े जो ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। वो कीड़े कैसे हमारे शरीर में पहुंचते हैं? देखो, इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे, यानी कि जो अंडे जमीन के ऊपरी सतह में होते हैं उनसे लार्वा एक प्रकार का कीड़े का नाम है। जो लार्वे होते हैं, एक प्रकार का कीड़ा होता है, वो क्या है, त्वचा को के रास्ते शरीर में प्रवेश कर हमारी आंतों में, हमारे अंदर अपनी, हमारे जो आंत होते हैं उसमें अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है। कौन से कीड़ों से? जो जमीन की ऊपरी सतह पर रहते हैं। उन कीड़ों से बचने का क्या उपाय है? शौच के लिए, शौच मतलब जब आप टॉयलेट के लिए जाते हैं तो उसके लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें। इधर उधर नंगे पैर न घूमें। बेटा नंगे पैर भी हमें शौचालय में कभी नहीं जाना चाहिए, और शौचालय में ही हमें टॉयलेट जाना चाहिए, इधर उधर नहीं। तो ये हैं वो ये कीड़े जो ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? तो बच्चों अब लाल रक्त कणों के बारे में अनिल को पता चल गया। अब वो सफ़ेद कण और बिंबाणुओं के बारे में जानना चाहता है, तो उसके बारे में आप देखिए आगे क्या कहती हैं डॉक्टर दीदी। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। तो सफ़ेद कणों को बच्चों क्या कहा गया है? वीर सिपाही कहा गया है। ये जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। जिस प्रकार सिपाही का क्या काम है बेटा? सिपाही का क्या काम है? हमारे देश की रक्षा करना। इसलिए इन सफ़ेद कणों का भी कार्य है कि जो हमारे शरीर में रोगाणु होते हैं उनको पैदा ही नहीं होने देते, उनसे, हमारे रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए तो इन्हें वीर सिपाही कहा गया है। तो ये था सफ़ेद कणों का काम। अब आगे हम पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम देखेंगे बिंबाणुओं का क्या काम है।